हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन एंड एवरीथिंग रिमेन्ड परफेक्ट। जो जो लेवल्स बताए गए वीडियो के अंदर एग्जैक्टली वो प्ले हुए, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रेड्स लगवाई, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन और प्रॉफिटेबल। वही आपको कल वीडियो के अंदर बताया कि 43 से बाय कीजिएगा, 66 पे सेल कीजिएगा, और उसके बाद जब रिट्रेस करके दोबारा से 26 60 के ऊपर मार्केट आई तो दोबारा 64 के एसएल के साथ ट्रेड लगवाई गई एंड इट रिमेन्ड इन प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा अच्छा दिन रहा। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेज आते रहे, जी छुट्टी है भाई, छुट्टी अमेरिका में है तो बाकी का दुनिया में कोई मार्केट ओपन नहीं होनी क्या? तो आप अपने प्रॉफिट का मौका जो है वो जाने दे रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड एक्चुअली। खैर, जो है वो ऐसे जो है वो मतलब वही बात होती है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड एंड लर्नड। लर्निंग के साथ और इन चीज़ों के साथ किया जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई एक कम्युनिटी के अंदर आइए ताकि आप लर्न कर सकें। उस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए चीज़ों के लिए बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। ठीक है, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे ट्रेंड हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के बहुत बहुत ट्रेंड लोग मौजूद हैं, जहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और कम्युनिटी के साथ ट्रेड करना इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये कि मार्केट तो चेंज भी हो सकती है ना, अपना सेटअप, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो कम्युनिटी ग्रुप है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और आप अच्छी जो है वो उसको वहाँ से अच्छे ब्रोकर्स हैं, फ्रॉडिये ब्रोकर्स नहीं हैं, फ्रॉड ब्रोकर्स नहीं हैं, इनके स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके विड्रॉल्स के इश्यूज़ नहीं हैं, एक सॉलिड फुटिंग के ऊपर है। वरना ब्रोकर तो आजकल अब जैसे दुबई के अंदर है, तो आप जो है वो एक बिल्डिंग उठा के देख लें, बिजनेस बे की कोई बिल्डिंग उठा के देख लें, उसमें 10 ब्रोकर बन के बैठे हैं, लेकिन दे आर ऑल फ्रॉड, चीट एंड बी बुक। तो मैं हमेशा आपको ये कहूँगा कि आप अच्छे ब्रोकर के साथ काम कीजिए, और ब्रोकर से रिलेटेड भी जो नॉलेज है वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब कोर्स है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कोर्स में। कोर्स एक तो पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा, मैं आपको सीधी में बता दूँ बात। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पाकिस्तान के अंदर कोर्स नहीं होगा। ये अगले 2 3 महीने, 4 महीने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यूइंग दैट। हाँ, जो है वो जनवरी में दुबई के अंदर हम लोग जो है उसको प्लान करने का लाजमी सोच रहे हैं, मे बी 5 जनवरी या 6 जनवरी। तो जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आगे अब आज मार्केट क्या कर सकती है? अभी तो देखें जी, ऑयल की मैंने आपको बताई थी, सबसे वही बात ट्रेड थी, मैंने आपको कहा था कि जी 73.3 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है तो ऑयल हैज़ द कैपेसिटी कि वो बहुत डीप जाने वाला है, और वही हुआ। आज दोबारा गैप डाउन ओपनिंग आई है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा। बल्कि हमारे को ग्रुप के भाई थे, उन्होंने कहा कि जी मैं लास्ट मोमेंट में मार्केट ने बेरिश सेंटीमेंट पकड़ा तो मैं उसको बुक नहीं कर सका। तो मैंने कहा जी डजेंट मैटर, आप ओपनिंग के टाइम के ऊपर उसमें मज़ीद बुकिंग कर लीजिए। अगर वही वो गैप डाउन ओपनिंग आ गई, मज़ीद प्रॉफिट रहा है, और ऑयल इज़ रेडी टू गो टू द लेवल ऑफ 73.3 को आपको रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, एक बड़ी और मेजर रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर का एसएल दे के, क्योंकि देखिए जब सेकंड सेल सिग्नल होता है तो उसमें आपको एसएल हमेशा बड़ा देना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जा तो आप 67.5 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है ऑयल की, और ऑयल अच्छी ट्रेड्स आपको दे सकता है। आज का दिन बहुत अच्छी और तेज़ ट्रेड आपको दे सकता है, ज़्यादा अच्छी ट्रेड दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 67.5 आज ही लग जाए, लेकिन इट इज़ समथिंग वेयर यू कैन बिल्ड ऑन। दूसरी अब हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड जो है वो आपको आप समझ लीजिए कि गोल्ड का सिर्फ एक हर्डल बीच में रुक रहा है, और गोल्ड का आपको थोड़ा सा वेट ये करना पड़ सकता है कि अगर कोई H4 कैंडल, आइडियली H4, वो 2643 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, जिसके हाई चांसेस है,
तो फिर इसका फिर फार्मूला यही होगा कि अगर मार्केट रिट्रेस करती है ऊपर को तो एसएल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड सेल सिग्नल है। आपको 66 67 के ऊपर का एसएल दे के आप खुला डुला सेलिंग कीजिए, उस रेंज के अंदर सेल की पोजीशन अपनी आप डाल सकते हैं ना, कि मार्केट आपको किस टाइम भी गलत साबित कर सकती है, लेकिन वंस दैट विल हैपन तो आपका जो H4 का एक स्ट्रक्चर जो बुलिश हुआ है दोबारा से, देखिए 2602 से मार्केट उठी और दोबारा से स्ट्रक्चर बुलिश किया, तो वो अगर 2643 के नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है और या H1 की ओपनर क्लोज हो जाती है 2643 के नीचे, तो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह बेरिश हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि अगर ऊपर रिट्रेस करेगा तो आप अच्छी सेलिंग कर सकते हैं, जिसका जो TP1 होगा वो 2618 होगा, 2618 एंड 2602। दिस कुड बी इन द रनिंग, ये चीज़ आ सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। बहरहाल जो लोग मुझसे पर्सनली दुबई में मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ासकर जो फिज़िकल गोल्ड के अंदर हैं, और आपको पता है कि जो गोल्ड सूप मार्केट है वहाँ पर फिज़िकल का काम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो गाइडलाइन मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार एक तो इस काम को अगर आप करना है, पैसा डालना है, इसको सीख के करें या सीखने वाली इन्वायरमेंट में तो एटलीस्ट रहें ना, ताकि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लर्निंग के लिए आपके सेटअप्स बेहतर होते चले जाएं। तो दैट इज़ ऑलवेज द की। सिल्वर की बात कर रहे थे, सिल्वर की एक प्राइम रेजिस्टेंस जो है वो कल प्ले तो नहीं किया, लेकिन ये कि इट शुड टर्न आउट के 31.35 जो है ना एक रेजिस्टेंस बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए, और आपको उसके 31.6 का 65 या 7 का जो है आपको एसएल दे के तो आपको एक अच्छी ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये नीचे नहीं जाता, जिस तरीके से मैं आपको गोल्ड की बात करूँ 2643 के नीचे नहीं जाता और इसको रीटेस्ट करके दोबारा एक सपोर्ट बना लेता है, तो आपको मार्केट जो है वो ऑन द अदर साइड भी जा सकती है। ऑन द अदर साइड से मुराद क्या है? 72 73 लेवल तक भी मार्केट जा सकती है, बट आई एम टिल्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए एक होती है यहाँ पर आके इस लेवल के ऊपर आप बाइंग सेटअप्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं देख रहा हूँ जिसकी वजह से शायद बाइंग सेटअप ढूंढना इट विल बी समथिंग वेरी स्टूपिड। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सेलिंग सेटअप ढूंढूँ, उस सेलिंग सेटअप के लिए प्रोबेबिलिटीज़ तलाश करूँ और वो प्रोबेबिलिटीज़ का वेट करूँ। तो बाकी स्कैल्पिंग आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग की जो है वो बिटकॉइन की ट्रेड लगवाई, लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग स्कैल्पिंग को और स्विंग ट्रेड को और इंट्राडे ट्रेड को मिक्स कर देते हैं। स्कैल्पिंग का रूल हमेशा से ये होगा कि आपका एसएल छोटा होगा और आपका टीपी भी छोटा होना चाहिए। तो हमारे ग्रुप के अंदर ही जो है वो राव है, वो बहुत अच्छे हमारे अकेडमी के स्टूडेंट हैं और वो अच्छी ट्रेड्स करते हैं। तो उन्होंने जनाब जो है ना वो 66,000 के ऊपर कहा था, लेकिन मैंने अगर आप वीकली वीडियो देखें तो मैंने आपको बता दिया था कि बिटकॉइन क्या प्लान कर रहा है। बिटकॉइन 66,000 प्लान कर रहा है। 66,000 के ऊपर अगर आपकी क्लोजिंग आ जाती है तो 73 इज़ द नेक्स्ट लेवल जो कि आ जाएगा बड़े आराम से। तो अब अगर आपको बिटकॉइन 64,000 62,000 इधर भी ही मिलता है तो आपने उसको बाय ही करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गई हैं। और जो डब्ल्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा था वीकली डेली के अंदर, वो पूरा हो चुका है। वीकली डब्ल्यू पैटर्न को बिटकॉइन पूरा करने के लिए जा रहा है। अब उसमें यही बात हो जाती है, देखें आपको क्या होता है कि जी वो फलाना कंपनी ख़रीद रही है, ये ख़रीद रहा है, वो ख़रीद रहा है, ये सारी न्यूज़ हैं, रूमर्स है। भाई कंपनी जो ख़रीदेगी उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू टेल एवरीथिंग एंड एवरीबडी। ठीक है, कंपनीज बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं अपनी बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आम पब्लिक को नहीं बता रही होती भाई, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ये होता है कि आपको जो चार्ट है, जो टेक्निकल साइड है, आपको उसको देखना पड़ता है। फंडामेंटल न्यूज़ है वो कहीं पर भी किसी जगह भी मिल सकती है, लेकिन जो टेक्निकल साइड है आपको उसको देखना पड़ता है। नैस्डैक है, नैस्डैक का सेल निकल सकती है, सेल निकल सकती है 20,530 के ऊपर का सेल देंगे तो यहाँ से कुछ सेल निकल सकती है, क्योंकि वही बात है आज लो वॉलेटिलिटी डे था। लो वॉलेटिलिटी की वजह से 1 2 H4 बेरिश कैंडल्स बनी हैं। बेरिश तो नहीं है लेकिन रुकने वाली कैंडल्स कुछ बनी है कि जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। 100 150 पिप्स आपको तो नैस्डैक बड़ा इजीली दे देता है, और नैस्डैक और जो US 30 है वो मेरे फेवरेट है।
तो मैं हमेशा से आपको लाजमी कहता हूँ कि आप इनको लाजमी देखा कीजिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गोल्ड हमेशा आपको ट्रेड नहीं दे रहा होता, सिल्वर आपको हमेशा ट्रेड नहीं दे रहा होता, ऑयल अब जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं ऑब्वियसली दे वुड गेट रिलक्टेंट के यार एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ से उठ के पूरा 73 भी लगा सकती है, 72.8 भी लगा सकती है। तो आपके जेहन में है कि जी 73.36 एक रेजिस्टेंस है तो हमें उसके ऊपर का एसएल देना, तो 100 पिप्स का आपका आ जाएगा एसएल। लेकिन अगर नहीं लगाती है तो एसएल बड़ा हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि वहाँ पर ट्राई लेनी है जहाँ पर एसएल छोटा बन रहा है। और मेरे हिसाब से जो यूएस नैस्डैक है उसमें छोटे एसएल के साथ ट्राई ली जा सकती है। देखिए छोटा एसएल वही बात है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी कम हो जाती है और आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि छोटे पिप्स हैं, कम पिप्स हैं, मेन हाई रेजिस्टेंस के ऊपर आया हुआ है और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और रिजेक्ट हो सकती है तो लंबी हो सकती है। तो आपको अगर आपको वेटिंग गेम के तौर पे आपको देखना है कि आपको हमेशा एसएल छोटा ही चाहिए, तो फिर आपको मल्टीपल चीज़ों के अंदर काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। रोज़ आपको गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं मिलने वाली, मिल भी जाती है लेकिन वही बात है कि दिन में एक मिल जाएगी, दो मिल जाएंगी ट्रेड्स। देखिए कल मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा जी 43 से आपने बाय करना, जिन लोगों ने कर लिया उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त। फिर कहा जी 66 से 66 से आपको सेल करना, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है। बाद में जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे उनको मैंने एक ट्रेड लगवा दी। तो ये 3 मौके दिए, लेकिन वही बात है एक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग था, एक थोड़ा सा आफ्टरनून के अंदर था, और एक प्रॉपर मौका था जो जिन्होंने वो प्रॉपर मौका मिस कर दिया, स्किप कर दिया। तो अब क्या ख्याल है कि अब वो उन्होंने गोल्ड के अंदर पूरा दिन में क्या करना है, उन्होंने इंतज़ार करना है। तो जब इंतज़ार करना है तो फिर उसके लिए फिर आपको क्या होगा, शिफ्टिंग होनी पड़ी टूवर्ड्स ऑयल, और ऑयल के अंदर उनको अच्छी ट्रेड मिल गई। तो यही चीज़ हो जाती है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मुख्तलिफ जो है आइटम्स उनके अंदर काम करें, एक ही जो है वो चीज़ है उसके ऊपर आप अपने आप को रिलाय ना करें। क्यों? क्योंकि डेली हर चीज़ अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है। आपके पास ऐसे ज़बरदस्त किस्म के आपके ट्रेडर हो सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस इससे डिफर कर सकता है। तो इट मे हैपन्स। मैं लेकिन वही बात है कि अपनी बात को वो चीज़ नहीं है कि जनाब हाँ जी जो है वो आप अपनी तारीफ़ें करें, हर चीज़ करें। आपसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर मार्केट के अंदर हो सकते हैं, मेरे से बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड की जाती हैं, जो कोर्सेज़ जिन लोगों ने हमारी एकेडमी से कोर्सेज़ किए हुए, दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो उस चीज़ को मैं सामने रखते हुए जो है वो कुछ एफर्ट कर देता हूँ, और जिन लोगों को वो रिज़ल्ट आता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनसे कम से कम एटलीस्ट जो है वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर और जो है वो आपके इंस्टा वगैरह के ऊपर लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको जिनको मुश्किल पेश आ रही है आप इसी को समझें। देखिए बेतहाशा लोग हैं यहाँ पर जो मिसलीड हो रहे हैं, जिनको फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आपका बीइंग अ मॉरल ड्यूटी, आपका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि यार हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई भी काम मेरी बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, खाली मेरी जो है वो वीडियो नहीं, या कोई भी XYZ जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा बेहतर गाइड कर रहा है, ये बंदा कंसिस्टेंसी से लोगों को प्रॉफिट मेकिंग के अंदर हेल्प कर सकता है ऑनेस्टी के साथ, तो आप भी उसका वर्क बेशक आप शेयर कीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन आपको मोटिव होना चाहिए कि यार हाँ ठीक है, हमें इस बंदे की प्रेजेंस से फ़ायदा हो रहा है, तो और लोग जो हैं वो आप उनको भी फ़ायदा पहुँचाइए, तो आपके कामों में अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। तो बहरहाल ये कि जो है वो यही चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, तीनों काम किया करें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ एंगेज हो सकें। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो लेट बनाने के लिए भाई माजरत, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा सा ये था कि आई वॉज बिज़ी और मैं लेट होटल पहुंचा, तो जिसकी वजह से वीडियो लेट बनी है। थैंक यू।